हेलो डियर डियर। मैंने जो पहले ऑडियो में आप सभी को टाइमिंग बताया है चक्रा हीलिंग के लिए, ठीक है, कि पहले 15 मिनट देना है, कुछ दिन बाद फिर 20 मिनट देना है, फिर आधा घंटा देना है, ऐसे करके, ठीक है। और 15 दिन के भीतर 15 दिन तक में 1 घंटा का टाइमिंग देना है। तो डियर 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 स्टूडेंट, ये टाइमिंग जो है सिर्फ चक्रा हीलिंग के लिए नहीं है। किसी चक्रा हीलिंग में पर्सनली इतना टाइमिंग देना है, नो, ठीक है। तो कितना टाइमिंग देना है ये सवाल भी आपके मन में होगा। जी हाँ डियर डियर, सबसे पहली बात ये जान लें कि चक्रा हीलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चक्रा हीलिंग जब कोई करता है, करना शुरू करता है, तो हीलिंग के दौरान वो रोटेट होता है, ठीक है, रोटेट होता है, चक्रा रोटेट होना शुरू होता है। जिस टाइम आप मेडिटेशन में बैठते हैं और आप रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक ध्यान लगाने का कोशिश करना शुरू करते हैं, और उसी दौरान आपका जो वो रोटेट होता है, तो वो हीलिंग हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो टाइमिंग देने का मतलब क्या है कि 15 मिनट, फिर उसके कुछ दिन बाद 1 2 3 4 दिन बाद 20 मिनट, फिर 21 मिनट, फिर लास्ट में 30 मिनट, तब 1 घंटा। ये टाइमिंग बढ़ाने का शेड्यूल का मतलब पर्सनली हम चक्रा हीलिंग के लिए टाइमिंग नहीं दिए हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइब्रेट और रोटेट होगा आपके बॉडी में कि आपको खुद को संभाल पाना मुश्किल होगा। इसीलिए आप मेडिटेशन के लिए पहले अपने आप को अस्थिर करेंगे। बैठिएगा जब मेडिटेशन में, तो डायरेक्ट आप तुरंत हीलिंग करना शुरू नहीं कर दीजिएगा। तो ये टाइमिंग जो हम दिए हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए, तो ये पहले अपने आप को अस्थिर करिए, ठीक है, ठीक। लास्ट में पहले तो आपको पहला काम में तो पहले टाइमिंग लगेगा, ठीक है। वो जो टाइमिंग बढ़ाने का जो शेड्यूल दिया है, तो 15 20 30 मिनट अपने आप को पहले मेडिटेशन मुद्रा में लाने के लिए, ठीक है। पहले टाइमिंग में तो आपको हल्का टाइमिंग देना है, उसके बाद शुरू कर देना हीलिंग के लिए। लेकिन बाद में जब बढ़ाना है टाइमिंग, ठीक है, तो वो अपने आप को अस्थिर पहले मेडिटेशन मुद्रा में लाइएगा, पहले मेडिटेशन कीजिएगा। उसके बाद कुछ टाइमिंग के लिए ही लास्ट में, जैसे 15 20 दिन तक का मैं बोल रही हूँ, उस टाइमिंग में मतलब कि 2 3 4 5 10 मिनट के लिए चक्रा हीलिंग कीजिएगा, पहले मेडिटेशन कीजिएगा। वो टाइमिंग डियर डियर आपको मेडिटेशन के लिए पहले दिया गया है। पहले मेडिटेशन करके खुद को अस्थिर कीजिएगा, तब कुछ समय चक्रा हीलिंग का दीजिएगा, ठीक है। और तब वो रोज़ रोज़ कीजिएगा तो थोड़ा फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। एक टाइम में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को संभाल पाते हैं, कर पाते हैं, यह आप पर है, ठीक है, अवस्थित है। तो आप इसे आजमाइए, देखिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि हर कार्य सही ढंग से, सही तरीक़ा से हो, गलत तरीक़ा से ना हो, ताकि ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, फ़ायदेमंद हो। डियर डियर, आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए, कैसा लगेगा वो आप स्वतः ही, जैसे कि हम तो टाइमिंग बता दिए हैं ना, लेकिन जब आप खुद करना शुरू कीजिएगा तो आपको टाइमिंग का शेड्यूल स्वतः ही पता लगने लगेगा कि कितना टाइमिंग देना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम में पहले आप शुरू कीजिए अच्छे से, ठीक है, उसको टाइमिंग दे करके, ठीक। फ़ायदेमंद हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप सभी के लिए, और औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, खुश रहिए सभी। हेलो डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका टीम भी अच्छा होगा, घर परिवार भी अच्छा होगा। डियर डियर,
एक डीएफ का सवाल था कि चक्रा हीलिंग और बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे चक्रा हीलिंग का सेशन देने जा रही हूँ। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कोई भी डीएफ इसे इजीली वे में कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो सिंपल वे में है, ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ये मैंने खुद अपना सेशन को पॉइंट आउट नोटेड किया है। ठीक है, ये मैं कहीं वीडियो देखकर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुने। जिन भी डीएफ को चक्रा बैलेंसिंग और हीलिंग करना है वो क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, अगर आप 2 टाइम एक दिन में कीजिएगा तो। ठीक है, यानी मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग या नाइट में, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से जब करें। ठीक है, ये जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहली बात, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाना है। ठीक है, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना है। ठीक है, मतलब थोड़ा खुद को शांत करना है। शांत करते करते कोशिश कीजिए कि शांत हो, और आपका ध्यान, आप अपने दिमाग और ध्यान में बस कोई एक ईश्वर का, भगवान का, जो आपका इष्ट देव है उसका चित्र उभार लीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि आप उन्हीं को देख रहे हैं और शांत कर लीजिए। ठीक है, और ये काम आप शांत जगह में ही कीजिएगा जहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद क्या कीजिएगा, शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। सबसे पहला काम जो कीजिएगा, और ये अपना दिमाग और मस्तिष्क को शांत करने के लिए, माइंड को, सबसे पहले आप नीचे से सांस खींचिएगा। ठीक है, और उसको छोड़िएगा। ये कम से कम पहले आप 10 बार कीजिएगा। ठीक है, पहला काम बैठ कर के शांत हो जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। ठीक है, और माइंड को शांत करने के लिए क्या करना है कि सांस को ऊपर खींच करके छोड़ना है। ठीक है, ऐसा 10 बार करना है उसी टाइम। ठीक है, ये करने के बाद क्या कीजिएगा कि इसी क्रम में आप जो सांस जो ऊपर खींचिएगा ना, ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि हमारे बॉडी सोल में टोटल 7 चक्रा है। ठीक है, तो मूलाधार चक्रा यानी कि सबसे नीचे का, ठीक है, सबसे नीचे का चक्रा में आप ध्यान देना शुरू कीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि वहाँ नीचे का चीज़ ऊपर उठ रहा है। ठीक है, और वो जा कर के क्राउन चक्रा तक आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप ध्यान में कीजिएगा कि कोई चीज़ है जो नीचे से ऊपर आप उठा रहे हैं उसी मेडिटेशन के दौरान, यानी जब आप सांस ऊपर खींचिएगा तो उसी टाइम जो है ना, वो जो नीचे का जो है चक्रा वो रोटेट होकर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये महसूस कीजिएगा कि नीचे का जो है, ठीक है, वो चक्रा जो है वो रोटेट होकर ऊपर आ रहा है, यानी क्राउन चक्रा तक आ रहा है। ठीक है, ऐसा आपको, ठीक है, शुरुआती तौर में तो आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट दिन कोशिश कीजिएगा कि पहला दिन 15 से 20 मिनट लीजिए। ठीक है, देखिए, चक्रा हीलिंग खाली हीलिंग बोलने या करने से नहीं होता है, प्रैक्टिसिंग प्रेम से होना चाहिए। ठीक है, कम टाइमिंग दे के सबसे पहला दिन आपको 15 से 20 मिनट देना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप अच्छा लगने लगेगा आपको तो आप टाइमिंग को अप कीजिएगा, बढ़ाइएगा। फिर नेक्स्ट डे 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप 20 मिनट कीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट के बाद फिर आगे बढ़ाइएगा 30 मिनट,
30 से फिर 40-45 मिनट ऐसे करके आपका 15 दिन के भीतर या हफ्ता भर के भीतर, हफ्ता दिन के भीतर 1 घंटा टाइमिंग आप देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस आपको बताएं कि सांस लेना, ठीक है, आप नीचे जो ऊपर खींचिएगा ना सांस, तो आप ये महसूस कीजिएगा कि नीचे का चक्रा जो है वो ऊपर आ रहा है। आप ये महसूस करके सांस को ऊपर खींचिएगा, ठीक है, और उसको छोड़िएगा। तो आपका 2 फायदा होता है डियर स्टूडेंट, डियर डीएफ। पहला तो सांस लेकर के छोड़ने के दौरान क्या होता है कि भीतर का आपका नेगेटिविटी जितना होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पहला फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ, बहुत सारा फ़ायदा इसमें, कि आपका माइंड सुटेबल शांत होना शुरू हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा, आपका चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल बताएं, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस शांत जगह, शांत होना चाहिए, शांत जगह में बैठिएगा, ठीक है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये इतना इजी वे में हम बताए हैं आपको कि पहला दिन 15 मिनट, दूसरा दिन 20 मिनट, फिर तीसरा चौथा दिन आधा घंटा 30 मिनट, फिर नेक्स्ट डे करते 40-45 मिनट, और हफ्ता भर के भीतर यानी 7, 8, 10 दिन के भीतर आप 1 घंटा टाइमिंग देना शुरू कर दीजिएगा। डियर डीएफ्स, मेरा यकीन मानिए, ये मेरा खुद का सेशन किया हुआ जो है, सेशन किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट को भी दिया है और मैं इसे खुद भी फॉलो कर, मैं कोई वीडियो देखकर नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको शुरू हो जाएगा इसका असर शुरू होगा आपको देखना। एक हफ्ता जैसे पुरने वाला रहेगा तो आप देखिएगा असर अपने भीतर, लेकिन ये आपको फ़ायदेमंद जब लगना शुरू होगा तो वो 15 दिन के भीतर अच्छा लगेगा, और ये कंप्लीट आपका जो वर्क होने लगेगा तो वो 20 दिन के भीतर, 15 दिन पूरा होगा, 20 दिन जाने लगेगा, तब आपका वो चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट, मतलब कंप्लीट आपको उसका रिजल्ट देखने में मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप 1 घंटा दीजिएगा, अंतिम समय में 15-20 दिन के बाद, लेकिन शुरुआती तौर में मात्र हम सलाह देंगे 15 मिनट देना है, ठीक है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसे ज़रूर आजमाइए, ठीक है। सभी डीएफ इसे ज़रूर आजमाइए। जिसको मदद की ज़रूरत है आप उसको एक बार ज़रूर बोलिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आप आजमा करके मेहनत करके देखिए, फ़ायदा अगर मिलना शुरू हो तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मिलना फ़ायदा शुरू हो गया, कमेंट करके, ठीक है। तो डियर डीएफ्स, आप सभी का कल्याण हो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। जीवन में पॉजिटिविटी आए, ईश्वर का साथ और हाथ हमेशा आप पर बनी रहे, ठीक है। कल्याण हो आप सभी का।